नमस्कार, आप देख रहे हैं तिलक न्यूज़। मैं हूं प्रेरणा और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जो हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर श्री प्रोफेसर भूपेंद्र सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सर, आपको सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा कि क्योंकि 12वीं की परीक्षाएं जो है ख़त्म हो गई हैं और स्टूडेंट के मन में यही सवाल आता है कि रजिस्ट्रेशन कब शुरू होंगे, प्रवेश प्रक्रिया कब शुरू होंगी। तो मेरा पहला सवाल यही है कि प्रवेश प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है? नहीं, प्रवेश प्रक्रिया ऑलरेडी 5 मई से स्टार्ट हो चुकी है जी। और अभी यूजी के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं। तो क्योंकि अभी यूपी बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट भी आउट हो चुका है, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और सीबीएसई का भी जल्द डिक्लेयर हो जाएगा, तो हमने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी। जी सर, जो प्रवेश प्रक्रिया है इस बार भी समर्थ पोर्टल के जरिए ही हो रही है? हाँ, इस बार भी समर्थ पोर्टल के उसी से माध्यम से ही की जा रही है। समर्थ पोर्टल में कोई बदलाव हुआ है सर? थोड़ा बदलाव हुआ है। पहले मैं बता दूं जो अभ्यर्थी हैं हमारे कि उसमें पहले जो प्रोफाइल अपना कंप्लीट करने के बाद ही फीस जो है सबमिट करनी होती थी। इस बार एंड में फीस सबमिट करनी होगी जब बच्चा चॉइस अपनी फिल कर देगा। या तो एक चॉइस फिल करने के बाद सबमिट कर ले या तीनों चॉइस फिल करने के बाद सबमिट कर ले। तो ये थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन है और वैसे बहुत और भी थोड़ा सा स्मूथ किया है समर्थ ने। तो जब बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो देखेंगे कि, और बहुत ही इजी है, बच्चे अपने मोबाइल से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं क्योंकि उसमें बस जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो ऑलरेडी पहले ही बता दिए गए हैं। तो वो अपने स्कैन करके अपलोड कर ले अपने मोबाइल से कर ले या लैपटॉप से कर ले। सर, जैसे अभी आपने रजिस्ट्रेशन की बात की, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो रजिस्ट्रेशन खुद नहीं करते हैं और उनसे फिर गलतियां हो जाती हैं, तो उस गलती को कैसे ठीक करें? ऐसी स्थिति में स्टूडेंट क्या करें? ये अक्सर हमें जो है फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम। जो बच्चे जो हैं जब इवन एडमिशन भी ले लेते हैं तब हमारे पास अप्रोच करते हैं कि सर हमारे यहाँ मेरे नेम में करेक्शन है, मेरे फादर नेम में करेक्शन है, मेरी डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है। तो मैं बच्चों से यही कहूँगा कि वो अपना रजिस्ट्रेशन खुद करें। और अगर सपोज करो इन केस उनके पास ऐसे मतलब रिसोर्सेज नहीं है और उन्होंने साइबर कैफ़े पे जाना ही पड़ रहा है, तो साइबर कैफ़े वाला जब फिल कर दे तो बच्चा अपने फॉर्म को ज़रूर पढ़ ले, उसमें जो एंट्रीज हैं उन्हें ज़रूर चेक कर ले। अगर कोई एंट्री गलत है तो तभी उसको सही करा ले, क्योंकि उसमें हर पेज पे अपडेशन का वहाँ पे दिया हुआ है, तो वो बच्चा अपडेट कर सकता है हर पेज को, हर स्टेप को। और अगर सपोज करो इन केस वो फाइनली सबमिट कर देता है और उसमें फिर उसमें कोई त्रुटि रह जाती है तो वो हमें अप्रोच कर ले। उसके लिए हमने हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी पोर्टल पे दी हुई है, तो वहाँ से वो मेल कर सकता है बच्चा कि, और उसके साथ प्रूफ लगा सकता है कि मेरे नेम में करेक्शन है, मेरे नेम उसका मैं प्रूफ ये लगा रहा हूँ, कर दिया जाए, वो कर देंगे। समय समय पे हम करेक्शन विंडो ओपन करते हैं। तो मेरा यही बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो अखबार डेली पढ़ें, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ज़रूर देखते रहें और समर्थ पोर्टल को ज़रूर देखते रहें, क्योंकि जब तक उनका एडमिशन ना हो जाए तब तक वो समर्थ पोर्टल को डेली एक बार देख लें, एक बार ओपन करके, कि उस पर जो भी प्रेस नोट हम समय समय पर डालते हैं तो उनकी जानकारी बच्चों को मिलती रहे। सर, जैसे अभी आपने रजिस्ट्रेशन की बात की, तो पीजी के रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं? पीजी के अभी थोड़ा सा हम करेंगे आफ्टर 15 डेज, क्योंकि अभी यूजी के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो अभी रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं हुए हैं। लेकिन क्योंकि लास्ट ईयर के कुछ बच्चे ऐसे हैं या अदर यूनिवर्सिटी हैं जिनके रिजल्ट डिक्लेयर अगर हो गए होंगे, तो हम जल्दी ही पीजी की भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया स्टार्ट करने वाले हैं। सर, आपने बताया था कि हेल्पलाइन नंबर है और ईमेल भी है ऐसा। तो जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट को कोई समस्या है, कोई सवाल पूछना है, फीस से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, प्रवेश से कोई जुड़ा सवाल है, तो वो कहाँ, क्या है वो ईमेल आईडी और नंबर आप बता देंगे? ये इसके लिए मैं ये भी बता दूं छात्रों को कि वैसे तो हमने ब्रोशर जो है प्रवेश जो हमारी नियमावली है कॉलेज की और कैंपस की, उसके ब्रोशर्स अपलोड किए हुए हैं समर्थ पोर्टल पे भी और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी। फिर भी अगर बच्चे को और कोई जानकारी प्राप्त करनी है या हमसे कांटेक्ट करना है तो उसके लिए मैं मोबाइल नंबर बता रहा हूँ, वो बच्चे नोट कर सकते हैं, 7579685826। इस पर वो कॉल कर सकते हैं। और अगर सपोज करो इन केस, क्योंकि काफ़ी कॉल्स आती हैं, बिजी आ रहा है, तो थोड़ा वेट कर ले, पेशेंस रखें, या फिर एक ईमेल आईडी भी हमने दी हुई है, उस पर आप मेल कर सकते हैं। जो भी उनकी प्रॉब्लम है वो है ccsuadmission@cchuniversity.ac.in जी। तो उस पर वो अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं और उनको तुरंत रेस्पॉन्स मिलेगा। सर, जैसे रजिस्ट्रेशन के दौरान स्टूडेंट्स को चॉइस दी जाती है जी, तो वो चॉइस कितनी होती है?
मैक्सिमम 3 बच्चे चॉइस भर सकते हैं, या जी। तो सपोज करो किसी बच्चे को फॉर एग्जांपल बीए में एडमिशन लेना है और उसको 3 चॉइस फिल करनी है, मेरिट कॉलेज कर सकता है फॉर एग्जांपल, एनएस कॉलेज कर सकता है या डीएन कॉलेज, जो भी उसकी चॉइस है वो फिल कर सकता है। प्रीफ्रेंस कुछ नहीं है, ये पैरेलल उनकी उसकी वो है, तीनों जगह बच्चे की मेरिट बनेगी। और सपोज करो इन केस तीनों जगह बच्चे का मेरिट में नाम आ जाता है, जब एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो वो वेट करे जब तक उसके पास ऑफर सारे ना आ जाएं। कुछ बच्चे ऐसे गलती करते हैं, जैसे सपोज करो किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना और उसका ऑफर आ गया, तुरंत बच्चा एक्सेप्ट कर लेता है। तो लास्ट ईयर हमने देखा था कि उसमें बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। तो थोड़ा वेट करें, जो क्योंकि हमने जो टाइमलाइन दी हुई है वो टाइमलाइन के अनुसार बच्चा वेट करे। और अगर उसको सपोज करो जिस कॉलेज में एडमिशन लेना उसका ऑफर नहीं आता है और दूसरे कॉलेज का इसमें वो नहीं लेना है या उसकी कम प्रीफ्रेंस है, तो या तो नेक्स्ट मेरिट का वेट कर ले या फिर वो उसका ऑफर एक्सेप्ट कर ले, वो उसके ऊपर है। लेकिन एकदम क्विक एक्शन ना ले, थोड़ा वेट कर ले, क्योंकि हो सकता है कि भाई किसी कॉलेज ने पहले मेरिट बना के अपलोड कर दी है, दूसरे ने थोड़ा टाइम लिया है ऑफर भेजने में, तो वो थोड़ा सा टाइम गैप हो जाता है, तो टाइम गैप का वेट कर ले। तो सर इस बार मेरिट जो है वो यूनिवर्सिटी बनाएगी या कॉलेज? नहीं, पिछले साल से हमने ये किया है कि मेरिट जो है कॉलेज अपने लेवल से पहले सेंट्रलाइज मेरिट हम बनाते थे और कॉलेज को के पोर्टल पर अपलोड कर देते थे, अब कॉलेज खुद बनाते हैं मेरिट जी, इंडिपेंडेंट मेरिट। सर जाते जाते आप स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा, देखिए यूनिवर्सिटी कैंपस एक वन ऑफ द ऑप्शन है बच्चों के पास में, और यहाँ पे एनवायरनमेंट बच्चों को बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि और यहाँ पे इतने वैरायटी ऑफ कोर्सेज प्रोग्राम्स हैं, बच्चा उसमें से चूज कर सकता है। और कुछ नए कोर्सेज भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि बीसीए कैंपस में इस साल से स्टार्ट कर रहे हैं, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर स्टार्ट कर रहे हैं, बीटेक एआई एंड रोबोटिक स्टार्ट कर रहे हैं, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट की भी प्लानिंग है, कुछ बीटेक कोर्सेज और भी और एमटेक कोर्सेज भी ला रहे हैं। तो उनको थोड़ा सा बच्चे हमारे ब्रोशर्स को देख सकते हैं, और बच्चों के पास काफ़ी चॉइसेस है। और मैं यही कहूँगा कि बच्चों को कि भाई वो, क्योंकि ये एक उनका एक वन टाइम डिसीजन होता है, जो उन्होंने डिसीजन ले लिया उसके बाद वो 1 साल बाद ही पलट सकते हैं। तो वो अच्छे से विचार करके, पेशेंस करके, सलाह करके अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने इंटरेस्ट से जो बच्चा कोर्स चूज करना चाहे उस कोर्स में जाए। और मैं सभी बच्चों को बधाई देता हूँ और उन शुभकामनाएं देता हूँ उनको कि उनका फ्यूचर ब्राइट हो। जी, तो ये थे हमारे साथ डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर भूपेंद्र सिंह। आपको बता दें, एक डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर स्टूडेंट्स और कॉलेज यूनिवर्सिटी के बीच एक सेतु की तरह काम करते हैं, जो उनकी समस्याओं का हल निकालते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं। और ऐसे ही हमने बहुत से सवाल पूछे जो स्टूडेंट्स के काम के होंगे। आशा करते हैं ये आपके लिए लाभकारी होगा। देश दुनिया और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें तिलक न्यूज़।